वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। बाकी कौन कोई काम कर रहा है? मोदी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। मोदी सरकार ही बनने वाली है। 400 पार मतलब 400 सीट के ऊपर आना चाहिए इनका, जब भी इनकी ताकत रहेगी। मैं मौजूद हूं अभी रायपुर के सदर बाजार में, जहां पर सराफा लाइन है और सराफा लाइन में काफी लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आप ऐसा कौन सा मुद्दा है जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? बाकी कौन कोई काम कर रहा है? मोदी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। मोदी सरकार ही बनने वाली है। मोदी जी के जो नारे थे अब की बार 400 पार, तो पार है ही है। पार ही है। हाँ क्या वजह मानते हैं 400 पार का? भैया, इनके विकल्प में कोई है ही नहीं ना मोदी के सामने। तो और सब नेता लोगों ने लूट खोरों से मचा लिए, तो मोदी जी बनाना वाले, और क्या बोलेंगे। मजबूत सरकार बनती है तो अच्छे डिसीजन, चाहे व्यापार हित में हो, चाहे राष्ट्र हित में हो, चाहे अपन आम आदमी के हित में हो, एक बोल्ड डिसीजन लेने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। और ये 400 अब की बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी ने जो दिया है, निश्चित हम इसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। लोकसभा चुनाव में भारत देश की हर क्षेत्र में तरक्की हो, उन्नति हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और इसी को देख के हम लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। अब की बार 400 पार, क्या उम्मीद रखती है? नहीं, अब किसी राजनीतिक दलों के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो भी आए बस देश को अच्छे से संभाले, देश को उन्नति और तरक्की पे ले जाए। हम ये मतलब लोकसभा का चुनाव जो है तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें मतलब होने वाला है और ऐसा उम्मीद है कि पूरे देश में मतलब लोकसभा के चुनाव में पूरी पार्टी यही आने वाली है। ऐसा क्यों? मोदी जी का थोड़ा प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? प्रभाव है उसमें, उतनी मतलब वो शक्ति है, सहन शक्ति मतलब भारत में मतलब लोगों को कंट्रोल करने की। हाँ, तो इसके पहले नहीं था क्या? उसके पहले थे, मतलब सब अपने अपने हिसाब से किसमें कैसी है किसमें कैसी है। कोई किसी का आप कैसा बोलोगे, मैं कैसा बोलूँगा, तो दोनों की प्रवृत्ति तो अलग अलग है। हाँ, तो प्रवृत्ति का भी तो असर पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल आप इस बार मतलब 400 की पार करने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पक्का बिल्कुल होगा, ये तो निश्चित है। मोदी जी को जादू जनता, हमारे आचार्य गुरुदेवों का आशीर्वाद मिल गया है। आचार्य गुरुदेव डूंगरगढ़ में उनको आशीर्वाद मिल गया है कि आपको काम मतलब कैसे करना है। तो वो मतलब ये आधा मतलब 21 या 41 मिनट तक हमारे आचार्य जी के और उनके पर्सनल बात मोदी जी के हुई। डूंगरगढ़ जो है ना, चंद्रगिरी पहाड़ी, वहाँ पर। हाँ, तो उनको आशीर्वाद बोले कि भारत में कैसे दुनिया को लेके चलना है। तो उनका आशीर्वाद उनको मिल गया कि न्यायपूर्वक काम करना है, अन्यायपूर्वक काम नहीं करना है। बस पूरा भरोसा है मोदी जी? मोदी जी पे भरोसा है पूरा। क्या सोचते हैं आप लोग? लोकसभा चुनाव सामने है, राष्ट्र हित को देखते हुए मोदी जी जरूरी है। उन्होंने आज देश छोड़ विदेश में भी अपना नाम, भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है। तो आपकी बार 400 पार? अब के 400 से ऊपर आएगी। हाँ, 450 के लगभग आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे लोग अभी राम मंदिर की भी प्रतिष्ठा करवा दी उन्होंने, अभी कृष्ण भूमि का भी करा रहे हैं, मथुरा का। यानी उस हिसाब से मोदी जी बहुत जरूरी है, सबको लेके चलने वाले मोदी जी। आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिनको लेकर आप मतदान तो हम तो मोदी को करने वाले हैं। तो मुद्दा क्या, काम अच्छा कर रहा है तो सब ठीक है। जब काम अच्छा कर रहा तो क्या आपकी बार 400 पार हो जाएगा? होना चाहिए, मैं समझता हूँ। हुआ नहीं है अलग बात है, बाकी ऐसा अपना सोचना है कि हो जाना चाहिए। जैसे काम कर रहा है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। अंकल क्या कहेंगे चुनाव में? मोदी आएगा, मोदी दिख रहे हैं। क्यों मोदी आएगा, जानना चाहेंगे।
वो सभी लोग सम्मान करते हैं वो। आप हाँ, मैं जरूर कहूंगा मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कोई मेरे हिसाब से कोई दुनिया में नहीं है। अमेरिका, लंदन, कहीं फॉरेन में भी ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला हुआ है। और ये अपने इनके हम तो इनका आयुष्य के लिए इनके जितना ज्यादा जिएंगे इतना हिंदुस्तान को तरक्की मिलेगी। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी की उम्र बढ़ावे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र बढ़ावे तो देश का कल्याण होगा, भला होगा। और ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है। इसलिए मोदी जी का रहना बहुत जरूरी है और वो देश को आगे ले जाएंगे और बहुत बड़ा हिंदुस्तान इससे आगे बढ़ेगा। ये 100% सही बात है। मैं मौजूद हूं अभी रायपुर के शंकर नगर में। शंकर नगर वो जगह है जहां पर प्रदेश की राजनीति तय होती है। लोग सुबह चुस्की और चाय की जो चुस्कियां हैं उनके साथ लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर में लोकसभा का चुनाव जो है बिगुल बज चुकी है और प्रत्याशी भी फाइनल हो चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मतदान करें। भैया हमारा देश सुरक्षित रहे, इसलिए हम मोदी जी को वोट करेंगे और मोदी जी 400 प्लस सीट से आ रहे हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री वापस बन रहे हैं। क्या वजह है 400 प्लस? और कोई ऑप्शन ही नहीं है सामने। कौन है ऑप्शन है बताइए आप, कौन है ऑप्शन? बहुत सारे मुद्दे बाकी है। 2029 तक जो भी मुद्दे पूरे करने, इसलिए मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। और सामने अपोजिट में कोई है ही नहीं लड़ने वाला। तो आपकी बार 400 पार? 400 पार है। क्या एक डेवलपमेंट का मुद्दा है, कंट्री का सेफ्टी का मुद्दा है, कंट्री को आगे ले जाने का, टॉप 3 पोजीशन पे ले जाने का, तो वो से मोदी जी के अलावा और कोई कर नहीं सकता। तो ही इज डिजर्विंग टू बी अ पीएम। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या? नथिंग, नो कमेंट्स अबाउट इंडिया गठबंधन। आपके पास आना चाहूंगा, क्या वो मुद्दे हैं जिनको आप लेकर मतदान करें? सर मोदी जी से वो अच्छे काम किए हैं, इसलिए हम मोदी जी को चाहते हैं। क्या वजह है? बस जो उन्होंने काम किया है वो सारे नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है और उम्मीद है आगे भी इसी टाइप के और भी काम अच्छे करेंगे जी। और 2029 तक जो मुद्दे बचे हुए हैं, जो भी और भी बचे हुए हैं, वो पूरे करेंगे अपने कार्यकाल में। आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने बचे हुए हैं वो इस 5 साल के कार्यकाल में वो पूरे करेंगे। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको आप फिर से 5 साल में अभी देखना चाहते हैं? हम लोग हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं कि अपना जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी। तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, आपसे भी जानना चाहूंगा कि कौन से मुद्दे? आपकी बार 400 पार। देखिए, आपकी बार 400 पार, ये जो नारा है मोदी जी का, ये बिल्कुल लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि आपकी बार 400 पार करना है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानेंगे उनसे कि आखिर में वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदान करने की तैयारी में है। मैं मौजूद हूँ शंकर नगर में। तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान करने की तैयारी है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि वो कौन सा मुद्दा है जिनको लेकर आप मतदान करने हैं। हाँ, मैं अशोक पंजवानी गांधी उद्यान से। मेन मुद्दा लोकसभा चुनाव का तो बस एक ही है कि मोदी का चेहरा है और मोदी द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो सराहनीय हैं। और आज मैं तो ये कहूँगा कि भारत ही नहीं, विश्व में लगभग सभी लोग मोदी को चाहने लगे हैं और उनके कामों की सराहना करने लगे हैं। तो इसलिए मोदी तो क्या परिवर्तन दिख रहा है? अब पहले के बात की करें या अभी 10 साल पहले की बात? वैश्विक स्थिति में हम देखेंगे तो हमारा जो ग्रेट है वो मैं समझता हूँ 20 से 2 में आ गया है। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं तो काफी कुछ परिवर्तन हुए हैं। रोडों का जो जाल बिछा है वो मोदी के राज में, और यहाँ गरीबों को 80 करोड़ जनता को जो पिछले 5 सालों से अनाज फ्री में दिया जा रहा है वो मोदी के शासन में। सबसे बड़ी बात है कि जिस इंसान ने आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली, पूर्व प्रधानमंत्री तो पूरे का पूरा याट बना के और उसके ऊपर अपने परिवार के साथ हफ्तों रहते थे, लेकिन एक दिन छुट्टी नहीं ली, तो ये समझ में आता है कि इस आदमी के मन में पब्लिक के प्रति कुछ अच्छी भावना है और कार्य करने की भावना है, जिसके कारण ये हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और विकास के चलते ही हम वोट इनको देंगे। हमें ऐसा नहीं है कि मोदी से बहुत प्यार है, हमें उनके कामों से प्यार है। उनके जो कार्य हैं वो सराहनीय हैं और ऐसा लगता है कि आगे भी रहेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा, हम उन्नत होंगे, हमारा देश उन्नत होगा, हम उन्नत होंगे। आपकी बार 400 पार? जी पक्का, ये हिंदुत्व का मुद्दा है। 400 पार जरूरी है। सीए लागू करने के लिए हमको 400 पार चाहिए और हमारे लोग सभा के लिए लोकल प्रत्याशी बृजमोहन भैया, उनको 7 लाख के ऊपर से हम जिताएंगे
और आप भी देख ही रहे हैं, माहौल बधाइयों की घटना भी है, उसको वो मुद्दे नजर रखते हम चाहते हैं कि इस बार हिंदुत्व राज्य की स्थापना हमारे देश में हो। कौन से मुद्दे हैं? सर अभी जो है मुद्दे जो हैं बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, उस पर मेन ध्यान करना है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, नवयुवक बहुत बेरोजगार हैं। और अभी जो हमको एमपी प्रत्याशी मिला है बृजमोहन जी, वो बहुत ही अच्छे हैं, कई बार यहाँ से जीते हैं दक्षिण विधानसभा से, और अभी इन्होंने जो दिया ये भी बहुत कार्यशील व्यक्ति हैं और हमें अच्छा एमपी मिलेगा और हम और बेरोजगारी और मोहन अग्रवाल को देखकर वोट देंगे कि मोदी के चेहरे को देखकर वोट देंगे? नहीं, मोदी तो है ये, मोदी ने तो उसको सिलेक्ट किया है और बृजमोहन भी अपने आप में है, बढ़िया प्रत्याशी है। अभी देखो दक्षिण में सबसे ज्यादा वोट से जीता, दमदार आदमी है, तभी उसका सिलेक्शन हुआ। मोदी तो है ही ना, ऊपर एक तो बड़ा होना चाहिए ना सर, तभी तो नीचे का चल चलेगा ना, नीचे बढ़िया ऊपर बढ़िया, तो बढ़िया ही बढ़िया। क्या है वो मुद्दे जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दे मेन जो है विकास है, विकास यानी विकास, देश का विकास, सर्वोच्च विकास होना चाहिए। जो अभी वर्तमान में जो दिख रहा है कि देश की जो तरक्की हुई है, जो अपन तीसरे नंबर पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे को लगता है कि 24 तक के बाद जो चुनाव होगा 29 तक तीसरे में आ जाएंगे, उसके बाद पहला या दूसरे में आ जाएंगे। अगर लगातार अगर मोदी जी रिपीट करते रहे तो हमारा देश का जो है निश्चित रूप से तरक्की हुआ है। और अभी जो हम वोट देंगे तो मोदी जी को वोट देंगे। और रही बात रायपुर लोकसभा का, तो रायपुर लोकसभा में हमको बहुत समय बाद एक बहुत ही अच्छा लोकसभा प्रत्याशी मिला है जो रायपुर की तरक्की और विकास करेगा। क्योंकि बृजमोहन जी जहां पर रहते हैं अपना झंडा गाड़ते हैं और हम चाहेंगे उनको नेतृत्व में मंत्री पद भी मिला जाए, जिससे रायपुर की तरक्की और दिन दुनिया और रात चौगुनी हो। इंडिया गठबंधन भी सामने है। इंडिया गठबंधन तो कहीं मायने नहीं रखता है। इंडिया गठबंधन क्या माने, यहाँ तो दो ही है, कांग्रेस या बीजेपी। हाँ, कांग्रेस या बीजेपी है और रायपुर तो गढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ गढ़ रहा है सेंट्रल में भेजने के लिए, तो गठबंधन कोई मायने नहीं रखता है। कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे अभी ये जो चल रहे हैं बहुत अच्छे मुद्दे हैं। पहले से काफी विकास हुआ है, काफी तरक्की हुई है रायपुर शहर में। जो जो चीजें नहीं बनी थी, अभी बहुत फ्लाईओवर ये वो सब बन रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस चल रहा है, पूरा चारों तरफ हर जगह अच्छी तरक्की हो रही है रायपुर शहर में। विकास के ऊपर बहुत अच्छा है, चारों तरफ घूम रहा है। पहला मुद्दा जो आम जनता के सभी के मुंह में एक ही मुद्दा है कि 400 पार, ये बिल्कुल बात गलत है। 400 पार नहीं होगा, इस बार होगा जो 400 से ऊपर आंकड़ा होता है, 500 होना चाहिए। 400 तो आम जनता के मुंह में है, हम चाहते हैं 500 हो जाए। जो जितने भी उसके विरोधी है सबके मुंह बंद हो जाए और सारी पार्टियां खत्म हो जाए, सिर्फ एक ही पार्टी रहे, मोदी पार्टी और बीजेपी पार्टी। इसके अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, ना कोई विवाद होगा, ना आगे कोई चुनाव का कुछ मुद्दा होना चाहिए। तो देश में चुनाव ही नहीं होगा फिर तो? नहीं तो मोदी जैसे मोदी आज चला रहे हैं पूरे देश को, तो उसको चुनाव की जरूरत ही नहीं है। चुनाव में अननेसेसरी पैसे खर्चे होते हैं, आपको मालूम है, तो ये सारे बंद हो जाएंगे। एक राज रहना चाहिए, बीजेपी राज। और बीजेपी से आज मैं सोचता हूँ कोई दुखी नहीं है। सभी जनता के लिए, सभी के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। आज तीसरे नंबर पे लाए हैं और आगामी वो 1 नंबर पे लाना चाहेंगे। बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगे? वो सब उनके साथ में आ जाएंगे। हमको भी अपने पार्टी में शामिल कर लो करके। अच्छा। हाँ, हमको भी मौका दो अपने पार्टी में शामिल होने का। मैं तो यही चाहूंगा कि ये देश में ज्यादा पार्टियां होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, पार्टियां कम होगी, पैसे कम खर्चे होंगे, वो पैसे जनता की भलाई में पैसे खर्च होंगे। अंकल, क्या है वो मुद्दे हैं? पिछले 10 सालों में मोदी के नेतृत्व में भारत ने बहुत तरक्की की है और विश्व में भारत का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। और जो नारा दिया गया है 400 पार अब की बार, लेकिन आने वाले 2029 में निश्चित रूप से अब की बार 500 पार का नारा दिया जाएगा और आगे ऐसा ही देश का विकास होता रहेगा मोदी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से मोदी की जो भावना है देश के प्रति हमेशा विकास की रही है और हमेशा उनकी सोच ऐसी रही है कि मेरी देश जो है तरक्की करे और दुनिया में उसका नाम ऊंचा हो। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट फिर रिपीट होगी। घर हो या बाहर हो, महिलाओं का योगदान बड़ा महत्व माना जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो मतदान करने के लिए तैयारी में है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान बूथ तक जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सा वो मुद्दा है जिनको लेकर आप मतदान करने की तैयारी में? वैसे हम इंडिया में तो चाहते हैं कि पूरा करप्शन खत्म हो जाए और पूरी इंडिया अपनी क्लीन हो जाए एकदम से, वही चाह रहे हैं यहाँ पे हम अपना। आप बताइए।
वही करप्शन ही है ना सबसे बड़ा मुद्दा, तो करप्शन है। और वही जो मतलब सब सुधार तो हो ही रहा है, बाकी और अच्छे से सुधार हो जाए जैसे अमेरिका की तर्ज पे करा रहे हैं। सर मेरा कहना है कि गरीबों को आप मुफ्त अनाज जो बांट रहे हैं ना वो बंद कीजिए, बंद कीजिए। उनको एजुकेशन दीजिए, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी दीजिए, करप्शन हटाइए ना सर। ये क्या है, आप उनको अनाज फ्री में बांट रहे हो और लेडीज काम पे नहीं आ रही हैं, सारा सारा दिन सर वहीं पे स्पेंड करते हैं वो लोग। आप उनको एजुकेशन दीजिए अच्छी, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी दीजिए, नॉट मोर देन दैट। बस मोदी जी आए, हम उसमें खुश हैं सभी, बाकी तो बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा होगा आगे भी। क्यों मोदी जी? बस काम अच्छे अच्छे किए हैं मोदी जी ने और आगे भी करेंगे, हमको वही उम्मीद है।